क्या आप जानते हैं कि आपका जो बिल्डर है उसे एक समय मर्यादा यानी टाइम लिमिट के अंदर उस हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। कानून कहता है कि एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर बिल्डर को हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर टाइटल जो होता है वो देना ज़रूरी है। और कन्वेंस डीड करना क्यों ज़रूरी होता है एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। कन्वेंस डीड, दरअसल कन्वेंस डीड क्या होता है? एक टाइटल होता है, यानी एक अग्रीमेंट जो रजिस्टर किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, जहां पर बिल्डर उस जगह का, उस कॉमन एमिनिटी का, जिस जगह पर इमारत खड़ी है, उस प्रॉपर्टी की, बाउंड्री की, सब कुछ की जो टाइटल होता है वो अपने नाम से उठाकर हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर करता है। या जो भी अलॉटीज का जो कंजोर्टियम होगा या जो भी सोसाइटी का जो भी एक ग्रुप होता है उससे देता है। इसे आप अलग अलग नाम से भी जानते हैं, कहीं पर कंडोमिनियम कहते हैं, कहीं पर हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं। तो ये जो है इनके नाम पर ये कन्वेंस डीड होना ज़रूरी है और ये बिल्डर को करना होता है। पर क्या सभी बिल्डर करते हैं? नहीं करते हैं। पर इसके ऊपर भी एक एक्ट है, जो रेरा एक्ट है, उसके अंदर एक सेक्शन है 17(1) और वो क्लियर कहता है कि एक टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया है जिसके में बिल्डर को हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर वो कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट कर कर देना है। तो ये टाइम फ्रेम है 3 महीने का और 3 महीने का पीरियड शुरू होता है जब ओसी मिलता है। तो मैं आपको समझा दूं कि ओसी मिलने के 3 महीने के अंदर बिल्डर को एग्जीक्यूट करना है कन्वेंस डीड अपने नाम से हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर। कन्वेंस डीड आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होता है कि जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके नाम पर टाइटल हो जाता है। जो प्रॉपर्टी होती है, कॉमन एमिनिटीज़ होती है, वो हाउसिंग सोसाइटी यानी जो अलॉटीज का ग्रुप है, एसोसिएशन है, जो होम बायर्स हैं, उनके नाम पर हो जाता है, यानी पूरी तरीके से मालिक बन जाते हैं उस प्रॉपर्टी की भी। जब रीडेवलपमेंट करना होता है तो हर कोई जानता है कि कन्वेंस डीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो क्लियर करता है कि कितना बाउंड्री है, कितना एरिया है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कितना एरिया मिला है उस हाउसिंग सोसाइटी को, तो वो रीडेवलपमेंट के वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जब टाइटल हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे आता है तो हाउसिंग सोसाइटी मालिक बन जाती है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो असेसमेंट है, सारी चीज़ें वो फिर हाउसिंग सोसाइटी अपने नाम पर कर लेती है। ये कन्वेंस आने के बाद बिल्डर किसी भी तरीके का जो जगह पर उसका हक है वो कोई चेंज नहीं कर सकता, कुछ और इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी मालिक हो जाती है। तो कन्वेंस डीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि कन्वेंस डीड हो नहीं रहा है, करना है, और बिल्डर उसमें मतलब देरी करते हैं, क्योंकि बिल्डर के हाथ से पूरा अधिकार निकल कर वो हाउसिंग सोसाइटी के पास चला जाता है, जिन्हें मिलना चाहिए कानूनी तौर पर। तो जो नियम है वो नियम क्लियर है कि ओसी अगर मिल गया है किसी इमारत को तो उसके 3 महीने के अंदर उस बिल्डर को जो है वो एग्जीक्यूट करना है कन्वेंस डीड हाउसिंग सोसाइटी या जो भी वहाँ का ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, जो एसोसिएशन है होम बायर्स का, उसके नाम पर। और ये रेरा का सेक्शन कहता है और इसे फॉलो करना अनिवार्य है, अन्यथा जो होम बायर्स हैं या जो सोसाइटी है वो शिकायत कर सकती है महारेरा में। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो, या आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ के रेरा में आप शिकायत कर सकते हैं। ये आर्टिकल हमने एक रूप में डाला हुआ है हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर। आप वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। इसके अलावा और आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन, तो आप सेव ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया पर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपने खुद के हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनको उनका अधिकार क्या है वो भी पता चल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।